हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इकोनॉमिक टाइम्स कवर करेंगे 11 मई का। और खुशी की बात यह है कि आज हम पूरा इकोनॉमिक टाइम्स कवर करेंगे। पूरा आज हम सारे रिलेवेंट न्यूज़ कवर करेंगे। एडिटोरियल की जगह आज हम ये कवर करेंगे। देखते हैं इस पर कैसा लगता है, आप ये फीडबैक दीजिए मुझे। अ, अगर ऐसा अच्छा रहा तो हम फिर इकोनॉमिक टाइम्स कवर करेंगे, एडिटोरियल का बस जिस्ट देखेंगे हमेशा। अ, तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ साथ न्यूज़ भी डिस्कस करते जाऊंगा, सो दैट बाद में हमें वो न्यूज़ में ना आना पड़े। NCLT ओकेज गो फर्स्ट फ्लाइट टू इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्शन। देखिए, न्यूज़ ऐसा है कि गो फर्स्ट जो है, जो कि ऑलरेडी बैंक्रप्सी के लिए अपना फाइल कर चुका है, दैट इज़ अंडर कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सिर्फ जिसको बोलते हैं, जो कि एक कंपनी खुद जाके अपने आप को इंसॉल्वेंसी के लिए डिक्लेयर मतलब फाइल कर सकता है। अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई जब गो एयर ने जाके फाइलिंग किया तो NCLT ने उसके सारे चीज़ों पे मोरेटोरियम लगा दिया। जैसे सपोज लेसर्स उससे ड्यूज रिकवर नहीं कर सकते या टर्मिनेट नहीं कर सकते लीजेस को, एयरपोर्ट्स उनके स्लॉट्स कैंसिल नहीं कर सकते एंड सो ऑन। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है क्या कि इंटरनेशनल जो आज देखिए लीजेस वगैरह जो मिलती है वो सब बाहर के कंट्री से हमें मिलती है। तो जो उधर के जो इन्वेस्टर्स है, जो लोग ने लीजेस दे रखा है, वो थोड़ा सा इरिटेट हो गई, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार हम तो फिर इंडियन कंपनीज को लीजेस दिया ही नहीं करेंगे, वो जाके सिर्फ लगा देंगे और हमें वो रिकवर करने के लिए मौका नहीं देंगे। तो इस कारण थोड़ा सा बवाल हो रखा है। एक्चुअली एक इसके लिए एक वो है पैक्ट, एक कन्वेंशन है जिसे हम बोलते हैं केप टाउन कन्वेंशन। इसमें एक्चुअली ये है कि भाई अगर कोई कंट्री, अगर कोई एयरलाइन अपना ड्यूज़ रिकवर नहीं, मतलब ड्यूज़ नहीं दे रहा है, तो फिर उससे हम ड्यूज़ रिकवर करने के लिए एक्शन ले सकते हैं और इनफैक्ट पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं और अपने जो वो है क्या बोलते हैं एयरलाइन से उसे वापस लेके आ सकते हैं, मतलब जो फ्लाइट्स हैं। बट ये क्योंकि NCLT ने सिर्फ में इन्होंने कर दिया है तो वो अब नहीं अप्लाई कर सकते इसको। केप टाउन कन्वेंशन के लिए इंडिया ने साइन किया 2018 में, बट इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया उसको अभी तक पार्लियामेंट में। तो इसी कारण इंडिया का थोड़ा सा क्या है, एक इमेज स्पॉइल होता है कि बाहर के इंटरनेशनल जो लीज देने वाले कंपनीज है वो इंडिया को लीजेस नहीं देंगे बोल के कि यार इंडिया का जो लॉज है वो काफ़ी कोऑपरेटिव नहीं है। फिर उसके बाद सेबी मुट्स हायर थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन AIFs। देखिए इसका ये है कि भाई जो AIFs रहेंगे, उनका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, AIFs कौन होते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में जो इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब ऑल्टरनेट फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, उसके इन्वेस्टर्स का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया सेबी ने। देखिए क्यों किया, क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। तो अगर आपका जो इनकम है एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर है, या आपका जो नेटवर्थ है वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर है, तो फिर आपको AIFs नहीं लेना पड़ेगा, मतलब सॉरी, फिर आपको वो अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। बट अगर आपका वो लिमिट नहीं है इनकम का, तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है ये न्यूज़। बेसिकली अगर आपका इनकम जो है वो 2 करोड़ के ऊपर हुआ और नेटवर्थ आपका 7.5 करोड़ के ऊपर हुआ, या तो कॉम्बिनेशन में आपका इनकम भी 1 करोड़ से ऊपर है और नेटवर्थ भी 5 करोड़ से ऊपर है, अगर ये आप ये क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर आप मीट कर जाते हैं, तो आपको वो फिर डिपॉजिट देना नहीं पड़ेगा AIF में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ऐसा क्यों है कि भाई इन थ्रेशोल्ड के ऊपर तो बल्कि वेल्दी लोग हैं, उन लोग को तो इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड मतलब वो तो आसानी से दे देंगे, इनके कम तो हम जैसे लोग हैं, तो हम कैसे दे पाएंगे इसे वो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। देखिए सेबी इसलिए रखता है ये रूल कि भाई अगर कल को ये नीचे चल जाए ना, तो इंसान के पास इतना डिपॉजिट रहना चाहिए, मतलब ये डिपॉजिट रहना चाहिए, तभी वो एक एक्रीडेटेड इन्वेस्टर कहलाएगा। तो ये एक्रीडिशन लेने के लिए आपको अब मतलब
तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप एक्रेडिशन ले लीजिए, ताकि भाई हम इतने बड़े इन्वेस्टर है कि हमारा ये अमाउंट हो गया है, हमारा ये अमाउंट मतलब हम इस अमाउंट से ज़्यादा होल्ड करते हैं या हम उस अमाउंट से ज़्यादा इनकम करते हैं, तो इसी कारण जो है हमें इस इन्वेस्टमेंट मतलब जो डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ न्यूज़ था। नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ये न्यूज़ वापस से आपसे डिस्कस कर दूंगा डिटेल में। फिर उसके बाद कुछ पैकेज फूड्स गिव बाइट टू एफएमसीजी सेल्स वॉल्यूम इन जनवरी टू मार्च। देखिए ये सारे जो न्यूज़ है ना, ये सारे जो मैं आपको जैसे बोला कि कौन कौन से न्यूज़ मैं कवर करूँगा, देखिए ये सारे न्यूज़ ना मैं नहीं कवर करूँगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जो बस डेली अपडेट्स हो रहे हैं मार्केट के ऊपर कि भाई अगर मैं इसका हेडलाइन भी पढ़ दूँ ना, पैकेज फूड्स गिव बाइट टू एफएमसीजी सेल्स वॉल्यूम इन मार्च जनवरी टू मार्च, तो ये आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये हेडलाइन क्या बोलना चाह रहा है। एज शॉपिंग स्प्री स्लोज ई कॉमर्स नॉट क्लिकिंग एज इट डिड। तो जैसे कि भाई शॉपिंग कम होते जा रहा है तो ई कॉमर्स उतना बिजनेस नहीं कर पा रहे एंड सो ऑन। अब जैसे ओला का वैल्यूएशन गिरा दिया इन्होंने, तो एक ये न्यूज़ है। पॉलिटिक्स के लिए मैंने आपको बोला कि पॉलिटिक्स का मैं डिस्कस नहीं करूँगा न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं। ईडी सर्चेस मुंबई ऑफिसेस ऑफ डिलॉयट इंडिया केपीएमजी यूनिट। देखिए ये वो आईएलएफएस के ऊपर है। आईएलएफएस का फ्रॉड के ऊपर अगर आप एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आईएलएफएस के जो पार्टनर्स है केपीएमजी और डिलॉयट में, उनके यहाँ ईडी ने सर्चेस किया है। ये किस लिए किया है? देखिए ये एक रीसेंट इवेंट से मैच करता है। कौन सा? जो पीएमएलए के अंडर जो सीएस को लेके आया गया, उससे ये इवेंट मैच करता है कि भाई अब क्योंकि पीएमएलए के अंडर अब सीए आ चुके हैं, तो प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ हम उस सीएस को चार्ज करें कि भाई आप भी फ्रॉड में इन्वॉल्व थे एंड फिर हम उसे पनिश करें। तो ये चीज़ कोइंसिडेंस भी बोल सकते हो, ये चीज़ आप ऑफिसर्स ने एक अच्छा मौका का फ़ायदा उठाया, ये भी चीज़ आप बोल सकते हो। फिर ये प्रोब इनटू पुलिस प्रोब चाइना लिंक टू फेडेक्स कॉन। ये एक्चुअली बहुत ही छोटा सा न्यूज़ है और बहुत फ़नी सा न्यूज़ है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब फेडेक्स की तरफ से किसी ने कोई भी पार्सल जब भेज रहा है, तो उनके साथ एक फ्रॉड ये हो रहा है कि फेडेक्स के रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई लोग उन्हें कॉल करते हैं कस्टमर्स को एंड कहते हैं कि भाई आपका जो पार्सल है वो उसमें कुछ पाया गया है एंड आप कोई मनी फ्रॉड के अंदर हो, या फिर वो एक सेटअप तैयार करके रखता है जिसमें पुलिस स्टेशन को भी ऑनबोर्ड कर लेता है। फेक पुलिस स्टेशन, फेक आईपीएस ऑफिसर, फेक आरबीआई एजेंट, फेक सेबी एजेंट, तो उनसे आपको करके प्रेशर करके फिर उनसे डिपॉजिट ले लेता है, पैसा ले लेता है। तो बहुत ही वैसा न्यूज़ है ये। फिर उसके बाद आया वॉलमार्ट होप्स टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फॉर डेकेड्स। आपको पता है कि वॉलमार्ट ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, तो वो चीज़ है कि वॉलमार्ट वही कह रहे कि भाई अपना जो यूनिट है वो बढ़ाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वॉलमार्ट जो है फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, फ़ोनपे में इन्वेस्ट किया है, ऐसे ऐसे कंपनीज में वॉलमार्ट का भी इन्वेस्टमेंट है। तो इन लोग ये कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट ऑब्वियसली सब कोई जो कह रहे हैं कि भाई अच्छा ही है, तो ये भी कह रहे हैं कि हम भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद इंडिया टू सीक फार्मा आईपीआर वेवर फॉर पैंडेमिक्स। एक्चुअली ये चीज़ ये कि भाई आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका, इंडिया और ये जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन्होंने प्रपोजल डाला था कि भाई हमें आईपीआर वेवर दे दो कोविड-19 का वैक्सीन के लिए, जब कोविड-19 पीक पे था, ताकि हम उसे बना के पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर पाएँ। बट जो डेवलप कंट्रीज़ है जो कि यूरोप और यूएस वगैरह, इन्होंने अग्री नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि भाई अगर वो कर जाएंगे तो इन्हें फिर पैसा कौन देगा उनके वैक्सीन बनाने का, इतना डेवलपमेंट का खर्चा। तो इसीलिए इंडिया ने बोला है कि भाई हमें तो वेवर चाहिए, तो फिर फाइनली जाके वेवर दिया गया कोविड-19 का वैक्सीन के लिए। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सिर्फ वैक्सीन के लिए दिया गया, बाकी कोई डायग्नोस्टिक्स के लिए नहीं दिया गया या थेराप्यूटिक्स के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ वैक्सीन के लिए दिया गया। अब इंडिया बोलता है कि भाई वो यूएस ने बेसिकली अपोज किया था कि डायग्नोस्टिक्स के लिए नहीं देंगे और थेराप्यूटिक्स के लिए नहीं देंगे। अब इंडिया बोलता है कि भाई फ्यूचर के जितने भी पैंडेमिक्स आएंगे हमें उनका आईपीआर वेवर चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जल्द से जल्द उस पैंडेमिक को कर्ब कर पाए, जल्द से जल्द इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन तो है ही, तो उसे वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर पाए। फिर उसके बाद
एक और न्यूज़ है कि मतलब NARCL ऑफर्स टू बाय 1100 करोड़ लोन्स ऑफ पेरेंटल ड्रग्स। एक्चुअली ये क्या है कि पेरेंटल ड्रग्स ने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है और उसने रीस्ट्रक्चरिंग भी किया था लोन का। ये मैं आपको बताता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। स्विस चैलेंज का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये है कि SBI और PNB ने इसे लोन दिया था पेरेंटल ड्रग्स को। तो पेरेंटल ड्रग्स को जब ये लोन दिया था तो इसमें इन्होंने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो फिर इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग किया और रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद वापस से डिफ़ॉल्ट कर दिया। का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मान के चलिए अमाउंट दोनों मिला के लगभग होंगे 1000 करोड़ के आसपास, तो 1100 करोड़ जो कि हेडलाइन में दिया हुआ है। तो SBI और PNB ने जो लोन दिया था अब उसे वो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो अब NARCL का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि भाई NARCL पहले तो जितना भी जो लोन है वो 15% अपफ्रंट पे कर देगा बैंक को और 85% थ्रू डिपॉजिट्स पे करेगा, मतलब सिक्योरिटी रिसिट्स पे करेगा। और जिस हिसाब से और 85% जो सिक्योरिटी जो रिसिप्ट पे करेगा उसका वो ऑलरेडी लोन उठा चुका होगा गवर्नमेंट से या इन्वेस्टर से। तो अब उसमें क्या होता है कि भाई जब NARCL ने इसको वैल्यू कर दिया 1100 करोड़ के आसपास, अब यही वैल्यूएशन NARCL जो है, एक्चुअली NARCL ने वैल्यू 1100 करोड़ ने किया। NARCL अगर वैल्यू 1100 करोड़ करेगा तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा। NARCL ने कम वैल्यूएशन किया और फिर उसके बदले में उन्होंने मतलब एज इन उन्होंने बहुत कम वैल्यूएशन किया। जैसे सपोज मान लीजिए उन्होंने 10% सिर्फ वैल्यूएशन किया 1100 करोड़ का। मान लीजिए वो कहते हैं कि हम सिर्फ 100 करोड़ देंगे और उस 100 करोड़ का भी हम पहले आपको 15% दे देंगे, दैट इज 15 करोड़ हम आपको अपफ्रंट पे कर देंगे। 85 करोड़ जो है हम रिकवरी के बाद पेमेंट करेंगे। तो अब वो रिकवरी होता है नहीं होता है वो NARCL का प्रॉफिट और लॉस है। और मान लीजिए अगर ज़्यादा रिकवरी हो जाता है तो फिर NARCL मतलब प्रॉफिट में चले गया और अगर कम रिकवरी होता है तो लॉस में चले गया। बट NARCL को उतना तो PNB और SBI को देना ही पड़ेगा। तो अब ये चीज़ इसमें स्विस चैलेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए NARCL ने जो 100 करोड़ का वैल्यूएशन किया था, जो 1100 करोड़ का जो लोन का वैल्यूएशन 100 करोड़ किया था, अगर उससे अब वो बिड होगा मार्केट में, अगर उससे ज़्यादा अगर कोई वैल्यू कर देता है उसे तो वो लोन उसके पास चल जाएगा या NARCL को उसका ऑफर मैच करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज स्विस चैलेंज। फिर ये सारे न्यूज़ तो कवर हो गए हैं। मैं आपको इसलिए कुछ सिलेक्टिव न्यूज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि कुछ न्यूज़ जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं न्यूज़ कवर कर रहा हूँ या रैंडमली कोई न्यूज़ कवर कर रहा हूँ। मैं रैंडमली न्यूज़ नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं अगर कोई न्यूज़ ऐसे है कि भाई जो कि पढ़ के आपको सिर्फ हेडलाइन समझ में आ जाएगा तो वो मेरा सेंस नहीं बनता। हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के उसके बारे में एक एक लाइन ज़रूर बता दूँ, बट ज़्यादा डीप जाने का कोई सेंस नहीं बनेगा उसमें। जैसे कि ये न्यूज़ है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस ऑन द राइज बट बैंक्स ब्रांच आउट टू ड्राइव ग्रोथ। एज इन ये कहना चाह रहे हैं कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन तो राइज में है बट बैंक्स जो है अपने फिजिकल प्रेजेंस भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना वो जो ब्रांचेस जो है वो बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद ये कस्टम्स होल्ड customs hold containers of heavy melting scrap across key ports। वही सारे एक एक लाइन के सारे न्यूज़ रहते हैं। फिर उसके बाद सुब्रमण्यम जो है वो L&T के जो CMD बन गए, AM नायक ने स्टेप डाउन कर लिया है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एज इन दैट्स अ वन लाइनर न्यूज़ बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि L&T अगर आप देख रहे होंगे पिछले कई महीनों से काफ़ी ऊपर भी चल रहा है शेयर एंड काफ़ी आउट परफॉर्म भी कर रहा है मार्केट को। तो इस टाइम में अगर कोई चेयरमैन स्टेप डाउन कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कोई नेगेटिव साइन है, जस्ट दैट कि हाँ कंपनी इज़ रेडी फॉर ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसा। फिर उसके बाद ये जो NCLT का तो मैंने आपको कवर कर ही दिया, गो एयर का न्यूज़ एंड ये एडिटोरियल है, बस इधर ही न्यूज़ ख़त्म होता है। अब एक ये लास्ट न्यूज़ है जो स्टार्टअप से रिलेटेड है कि नमा यात्री ऑन ONDC फास्ट लेन नेट्स 20% ऑफ बेंगलुरु राइड्स फ्रॉम राइवल्स। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं तो प्रॉब्ली आपने ये ऐप का नाम सुना भी होगा, नमा यात्री। देखिए नमा यात्री एक ONDC प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट रन है, बट ये इट इज़ ओन बाय सॉफ्ट बैंक जस्ट पे। उसमें क्या है कि भाई
इसमें क्या है कि भाई ये लोग ऑटो राइड्स ऑटो वगैरह के राइड्स जैसे ओला उबर देते हैं, वैसे ये लोग भी अब देना चालू कर रहे हैं। इनके पास मेरिट्स क्या क्या रहता है कि भाई एक तो ये ओ एन डी सी प्लेटफॉर्म इज़ नॉट ओन्ड बाय एनी वन, इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट और इट इज़ ओन्ड बाय एवरी वन, यू कैन से। तो इट इज़ एन ओपन नेटवर्क। तो इससे क्या हो रहा है फ़ायदा कि एक कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, ये हम ओला के ऐप में नहीं जा रहे या ऊबर के ऐप में नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक ओ एन डी सी प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये होता है कि ओनरशिप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा है कुछ फ्यू प्लेयर्स के बाद। फिर उसके बाद ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि भाई ओला का आपको कैब काफ़ी सर्च रेट्स पे मिलता है, ये इस चीज़ में नहीं होगा। फिर उसके बाद ये होता है कि भाई आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। तो सारे यही सब रीजंस के कारण लोग ओ में स्विच कर रहे हैं, जहाँ पे 20% ऑफ दी बुकिंग्स ऑलरेडी ये लोग लेना चालू कर दिया। आज ओला और उबर कितने सालों से है एंड देन वो लोग ये काम कर रहे हैं। बट आप ये चीज़ देखो, ये फिलहाल अभी कुछ महीनों में ऐसे ही लॉन्च हो चुका था, बट कुछ महीनों में फुल टाइम ऑपरेशन में आया और ये ऑलरेडी 20% अपना रेवेन्यू क्लॉक कर रहा है। तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। तो हो सकता हो कल को हम ऐसा भी देखें आने वाला टाइम में कि जितने भी जो उबर ओला वगैरह जो चल रहे हैं वो सिर्फ ओ से चल रहे हैं। सॉरी, जितने भी हम कैब अगर बुक कर रहे हैं वो ओ से कर रहे हैं। बट ये सब में ना दोस्तों प्रॉब्लम एक ये है कि भाई आप इसको ट्रस्ट कैसे करें। देखिए, आपने बुक कर लिया ठीक है, बट इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखो जैसे कल ही एक न्यूज़ आया था कि भाई ओ प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स पीक तो हो रहा है, बट सेलर्स कुछ भी कुछ सामान भेज रहे हैं एंड उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। तो ये सब में ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप ऑटो वगैरह का देखो तो ये सब में सेफ्टी का एक कंसर्न हो जाएगा। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फिर उसको भी रेगुलेट करेगी, बट इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट जो कि हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेलीकॉम कंपनीज बैटल फिशिंग कॉल्स फ्रॉम फॉरेन शोर्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म। देखिए, अगर आपको पता होगा शायद व्हाट्सएप पे फिशिंग कॉल्स आ रहे बार बार, मुझे भी कई बार आए कि भाई रैंडमली किसी ने मैसेज कर दिया या रैंडमली किसी ने कॉल कर दिया, मिस्ड कॉल दे रहे हैं, और फिर उसके बाद रैंडमली ऐसे ऐसे चीज़ें कुछ भी ऐसे वीडियो कॉल ही आ जा रहा है, बट जब तक आप देखो तो तब तक वो कट जाता है। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई व्हाट्सएप ने इस चीज़ को कर्व कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई अब ये जो स्कैमर्स ये OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ न्यूज़ आर्टिकल है ये। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर करनी चाहिए हमें, या अच्छा हाँ, एक सॉरी जाते जाते एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अ लो डाउन ऑन US डेट सीलिंग। ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़ लगा, और इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप का है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो US का जो डेट सीलिंग है ना, डेट सीलिंग मतलब मैक्सिमम अमाउंट जो कि ट्रेजरी जो है बोरो कर सकता है, इसमें लिमिट नहीं चाहिए कांग्रेस का, ये ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड है। तो अब इसमें क्या है कि ऑलरेडी US का कितना है, 31 ट्रिलियन है डेट लिमिट अभी, और उनका ऑथराइज है 31.81 ट्रिलियन। सो इट्स ऑलमोस्ट नियर टू इट्स लिमिट। क्या होता है अगर ये डेट चीज़ ब्रीच कर जाता है, तो ये अगर डेट ब्रीच कर जाता है तो US को अपने पास फंड करने के लिए या अपने पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो US का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाएगा। देखिए, इतनी बड़ी कंट्री इंसॉल्वेंट तो नहीं डिक्लेयर होगा, वो लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। बट अगर ऐसा होता है और अगर लिमिट नहीं बढ़ता है तो ये चीज़ ऐसा क्राइसिस हो सकता है, और ग्लोबली एक केओस एकदम आ जाएगा। तो US को ऑब्वियसली जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब डेट लिमिट हम पहुंचने वाले होते हैं तो US सारे अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस रोक देता है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर रोक देता है, सिर्फ वो यही सोचता है कि जो ज़रूरी है वही खर्चा करेंगे। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी हर्ट होता है। तो US भी इसे लॉन्ग टर्म में उस चीज़ को बढ़ा देगा, अपने लिमिट को। बट इट्स अ वेरी बिग थिंग कि हम इतने बड़े क्राइसिस में अभी है कि US ने अपना डेट लिमिट भी रीच कर गया। फिर उसके बाद इससे मिलते जुलते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप चीज़ है कि भाई क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या होता है कि सपोज मान लो मैंने बेट किया, इट्स बेसिकली एन ऑप्शन तो नहीं बोलूँगा, सॉरी, इट इज़ बेसिकली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। जो कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप से होता क्या है कि भाई अगर मान लो कोई इन्वेस्टर जो है दूसरे पे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप कर रहा है कि भाई ये इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा आपको, एंड अगर नहीं देगा तो उसमें मैं जीतूंगा। बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ चैलेंज। उससे अगर डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। बट ऊपर से ये चीज़ होता है कि भाई ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट रहता है। मान लीजिए एक बेटिंग ही, ये समझ लीजिए एक बेटिंग, सॉर्ट ऑफ बेटिंग ही हो गया कि रिलायंस अपना नेक्स्ट ड्यू
पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। सपोज मान लो मैं लगाता हूँ कि रिलायंस नहीं करेगा पेमेंट, कोई ऐसे बैंक होंगे जिनको लगेगा कि नहीं नहीं कर देगा, ऐसा थोड़ी है रिलायंस नहीं करेगा। उसी चीज़ पे जो है हम बेटिंग लगाते हैं, अगर रिलायंस पे नहीं करता है तो इस पे मैं जीत गया और मुझे पैसा मिलेगा। रिलायंस पे कर देता है तो बैंक जीत गया, मैंने जो प्रीमियम पे किया था वो मेरा प्रीमियम लैप्स हो जाएगा, एज इन बैंक खा के बैठ जाएगा। तो ऐसा चीज़ रहता है। तो इसी चीज़ के कारण अभी क्या है कि हो सकता है कई लोग अपना प्रीमियम नहीं देंगे क्योंकि डेट का लेवल्स राइज हो रहा है। तो अब क्या है, इसके कारण लोग डिफ़ॉल्ट करना चालू कर सकते हैं। इसलिए डिफ़ॉल्ट स्टॉक का जो 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 मैं लेके बैठा हूँ एसेट कि भाई रिलायंस जैसा कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, मेरा तो एसेट का वैल्यू इवेंचुअली बढ़ जाएगा ना। वही चीज़ ये है कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्टॉक का भी ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप मुझे बताएं कि मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि और भी और न्यूज़ कवर होते रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे न्यूज़ आर्टिकल जो आपको ऐसा लगता है कि मैं कवर करूं तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। कोई ऐसा सेक्शन ये हो गया तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बट हाँ, ये ओवरऑल अगर आप न्यूज़पेपर अगर खुद से ही पढ़ोगे तो ओवरऑल आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए। आई इंश्योर यू कि आपको सिर्फ पॉलिटिक्स और ये जो वन लाइनर न्यूज़ को छोड़ के, उसके लिए भी मैं ट्राई करूँगा वन लाइनर न्यूज़ के लिए कि भाई मैं न्यूज़ पढ़ दूँ, एक दो लाइन में आपको समझा दूँ, सो दैट वो इट शुड नॉट टेक इवन 30 सेकेंड्स, बट वो आपका न्यूज़ भी कवर हो जाए, सो दैट आपको न्यूज़पेपर गो थ्रू करने का एकदम ही ज़रूरत ना पड़े। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हैव ए नाइस डे।